In this question, if R2 are defined by the f of x square plus 2mx minus 1, if x less than or equal to 0, and mx minus 1 if x greater than 0, if f is a 1 फाइंड द रेंज ऑफ m। तो m का रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग देखो 1 के लिए जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो हमेशा मेनी वन होता है, ठीक है। तो 1 होने के लिए वो या तो हमारा जो है पार्ट जो है वर्टेक्स के मिनिमम वर्टेक्स से वो डिवाइड होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, या वर्टेक्स का इधर उधर से डिवाइड कर सकते हो। तो अगर x लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि जो भी पार्ट होगा वो वर्टेक्स डिसाइड करेगा 1 होने के लिए। तो यहाँ पे वर्टेक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो पहले इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स चेक कर लेते हैं। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट का जो फार्मूला होता है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, वर्टेक्स का फार्मूला क्या होता है, वो होता है -b/2a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ चेक करोगे तो ये जो है यहाँ पे देखो m की जगह पे b की जगह पे 2m है, तो ये 2m डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगा, -m। तो ये -m जो है वो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, और वही स्लोप यहाँ पे भी दिख रहा है। मतलब m का केसेस क्या हो सकता है, तो अब यहाँ पे केस बाई केस करके हम लोग देखेंगे। तो पहला केस हम लोग ये ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा -mx क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली 3 केसेस लेना पड़ेगा। तो m की वैल्यू -m, अगर m ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे लाई करेगा, वर्टेक्स लाई करेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर m पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला कैसा बनेगा, तो उस केस में जो पैराबोला बनेगा, अगर m पॉजिटिव हुआ तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे कि x को यहाँ पे m की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो ये जो पैराबोला होगा कुछ इस टाइप से होगा, राइट। पैराबोला कुछ इस टाइप से बन रहा होगा, ये वर्टेक्स होगा। अब ये वर्टेक्स जो क्वाड्रेटिक है वो सिर्फ लेस देन 0 के लिए, तो लेस देन 0 के लिए मतलब उसका जो है 0 से पहले, तो मतलब वाई एक्सिस से पहले का ग्राफ जो है वो पैराबोला का ग्राफ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट हट जाएगा और सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाएगा, राइट। उसके बाद जो है इधर वाला पार्ट जो है पॉजिटिव वाला पार्ट के लिए, अगर इसमें स्लोप m की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि m तो दोनों जगह सेम है, तो पॉजिटिव होगा तो ग्राफ जो होगा इसका इस टाइप से कहीं पे ऐसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। ये वाला पार्ट y=mx-1 के लिए। तो यहाँ पे अगर इस ग्राफ को देखोगे, ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू पॉजिटिव होने के कारण से वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है, तो इधर आ रहा है। तो ये देखो कि ये जो ग्राफ है वो कैसा है, मेनी वन हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है ही नहीं। तो ये तो रेंज से हमारा सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। सेकंड केस, अगर m केस में अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि m की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं, केस 2 ले लेते हैं, केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में अगर m की वैल्यू 0 ले लेते हो तो 0 लोगे तो इसका वर्टेक्स जो होगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 होता है तो वर्टेक्स वाई कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा। तो इस केस में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वो ग्राफ जो होगा वो पैराबोला ऐसा आएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 आ रहा है एक्स, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो ये ऐसा ग्राफ हो गया। अगर ये 0 हो रहा है तो ये जो है y=m की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे, राइट, m की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगा, अगर स्लोप अगर m 0 होगा तो ये y= क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, x की वैल्यू 0 पुट करने पे -1 ही आ रहा है। तो बेसिकली ये इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 0, -1 ही है, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी 0, -1 ही होगा। तो ये जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, y=-1 का ग्राफ।
तो ये भी देखो, अगर यहाँ पे हम लोग कुछ भी वैल्यू डाल रहे हैं कांस्टेंट में, जैसे x के बड़ा कोई भी वैल्यू डालोगे 1 2 3 कुछ भी डालोगे तो सब पे आउटपुट क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी मेनी 1 हो जाएगा। तो ये भी केस रिजेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक इनपुट पे पॉजिटिव, हर एक इनपुट पे सेम आउटपुट मिलेगा। नेगेटिव के लिए तो 1 1 है, बट पॉजिटिव वाला पार्ट के लिए वो मेनी 1 है। तो ये जो है वो मेनी 1 हो गया। अब थर्ड केस जो आता है, जब m की वैल्यू नेगेटिव लोगे, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो होता है -m है, तो -m क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। -m के वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव होगा तो उसका ग्राफ जो है पॉजिटिव होगा। तो वर्टेक्स अगर ऐसा है तो हमारा जो वर्टेक्स पैराबोला बनेगा वो इधर आएगा, ऐसा पैराबोला बना लो, ये पैराबोला ऐसा आ जाएगा, ऐसा होगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये वर्टेक्स तो यहाँ पे तो टर्निंग पॉइंट हमें मिल रहा है, बट हम लोग को कंडीशन है कि वो 0 तक का ही क्वाड्रेटिक लेना है। 0 के आगे तो ये वाला स्ट्रेट लाइन का है, लीनियर वाला चलेगा, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा हम लोग को 0 के इधर वाला पार्ट। तो 0 के इधर वाला पार्ट अगर डिलीट कर दोगे तो ये तो कोऑर्डिनेट फिक्स है कि 0,1 0,-1 ही हो रहा है। और यहाँ पे अगर m निगेटिव होगा तो ये जो है लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y = mx-1 है, अगर इसका स्लोप निगेटिव होगा तो ये नीचे ऐसे जाएगा, तो ऐसा आ जा रहा है। तो ये जो है, अब ये देखो ये क्या आ रहा है, अब ये हमारा 1 1 हो जाएगा। तो ये केस में 1 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो रेंज होगा, रिक्वायर्ड रेंज ऑफ m जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेंज ऑफ m जो होगा वो निगेटिव वैल्यू होगा, m की निगेटिव वैल्यू के लिए, तो -∞ से लेकर 0 तक होगा। तो इसका आंसर -∞ to 0, m की वैल्यू क्या होगी, m बिलोंग्स टू -∞ to 0। थैंक यू।